नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी इमारत की कहानी सुनते हैं जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि साम्राज्यों के बनने बिगड़ने, अनगिनत जज्बातों और खुद वक्त की परतों से बने हैं। ये लाल किले की अपनी कहानी है, जैसे वो खुद सुना रहा हो। वाकई, कभी लाल किले जाएं तो उसकी ठंडी खुरदुरी दीवारों को छू कर देखेगा। एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है हर पत्थर कुछ कहना चाहता है, हर कोना एक बीते हुए जमाने की गवाही दे रहा है। तो चलिए इसी एहसास में और गहरे उतरते हैं। हर बड़ी चीज के पीछे एक बड़ा सपना होता है। लाल किले की कहानी भी मुगल बादशाह शाहजहां के एक ऐसे ही सपने से शुरू होती है। सपना था एक ऐसी राजधानी बनाने का जो दुनिया में बेमिसाल हो, जो धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा लगे। तो ये दीवारें, ये महज पत्थर नहीं हैं। इनमें बादशाहों की मोहब्बत की बातें कैद हैं, दरबारियों की सत्ता के लिए साजिशें दफन हैं, हारे हुए सिपाहियों का दर्द है और विजेताओं की शान भी। ये एक पूरे साम्राज्य के उठने और गिरने की खामोश गवाह हैं। और शाहजहां की दो सबसे बड़ी निशानियों को देखिए, कितना गहरा फर्क है दोनों में। एक तरफ है ताजमहल, जो एक अमर प्रेम की कहानी कहता है, बहुत निजी। और दूसरी तरफ है ये लाल किला, जो एक साम्राज्य की ताकत और उसके वैभव का खुला प्रदर्शन था। एक दिल के लिए बना और दूसरा दुनिया पर हुकूमत करने के लिए। तो चलिए अब किले की दीवारों के अंदर कदम रखते हैं, उस दुनिया में जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता था। देखते हैं कि इस जन्नत में आखिर जिंदगी थी कैसी। जरा सोचकर देखिए, रंग महल यानी पैलेस ऑफ कलर्स, उन रेशमी पर्दों के पीछे कितनी फुसफुसाहटें और कितने राज दफन होंगे। वो शाही महिलाओं की जगह थी जहां रानियों की हंसी गूंजती थी, जहां साजिशें जन्म लेती थीं और जहां सल्तनत का भविष्य तय होते थे। उन शामों के बारे में सोचिए, जब हवा में गुलाब और चंदन के इत्र की महक घुल जाती थी। हर तरफ एक नशीला, एक शाही माहौल, जो इस जगह को वाकई कुछ खास बना देता था। और ये बात उस दौर की शानो शौकत को शायद सबसे अच्छे से बताती है। कहते हैं कि यहाँ के फव्वारों और नहरों में जो पानी बहता था, उसमें भी इत्र मिलाया जाता था। मतलब यहाँ की हवा ही नहीं, पानी भी शाही था। और इस पूरे वैभव के केंद्र में थी नहर-ए-बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। ये एक इंजीनियरिंग का करिश्मा था, जो यमुना नदी का पानी किले के अंदर तक लाता था। ये नहर संगमरमर के महलों के बीच से गुजरती थी, गर्मियों में उन्हें ठंडा रखती थी और एक ऐसा माहौल बनाती थी मानो ये दुनिया वाकई आम दुनिया से अलग कोई जन्नत हो। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जन्नत का ये सपना हमेशा के लिए नहीं था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां शहनाइयों की गूंज धीरे धीरे खामोश होने लगती है और वक्त एक अंधेरे दौर की तरफ बढ़ने लगता है। जहां कभी जश्न और संगीत की महफिलें सजती थीं, वहां वक्त के साथ औरंगजेब के सख्त शासन ने उस रौनक को फीका कर दिया। फिर अंग्रेजों की तोपों ने इसकी दीवारों को हिलाकर रख दिया और आखिर में 1857 की क्रांति की चीखें वो भी इन्हीं गलियारों में गूंजीं। एक ही जगह ने जश्न भी देखा और मातम भी। और यहीं से लाल किले की विरासत दो हिस्सों में बंट जाती है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें शाही शान भी है और राष्ट्रीय पीड़ा भी, एक ही सिक्के के दो पहलू। इसी किले ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमानजनक पतन देखा, जिन पर यही मुकदमा चलाया गया। और साथ ही इसी किले ने 1857 में भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी को भी जलते हुए देखा। तो ये एक साम्राज्य के अंत का भी प्रतीक है और एक राष्ट्र के जन्म का भी। लेकिन लाल किले की कहानी गुजरे हुए वक्त में खत्म नहीं होती। इसकी धड़कन तो आज भी जिंदा है। इसने एक नया मतलब, एक नई पहचान अपना ली है, एक आज़ाद और नए भारत के प्रतीक के रूप में। 15 अगस्त, ये तारीख सिर्फ भारत की आज़ादी का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब लाल किला एक बार फिर देश के इतिहास के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। हर साल इसी किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ये एक बहुत ही खास लम्हा होता है जहां एक ऐतिहासिक अतीत एक उम्मीद भरे भविष्य से मिलता है। ये किले की सदियों पुरानी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ता है। और तब ऐसा लगता है जैसे ये किला खुद कह रहा हो, मैं टूटा नहीं हूं, मैंने बस वक्त के साथ खुद को बदला है। मैंने बादशाहत का दौर भी देखा और अब मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गवाह हूं। ये इसकी हिम्मत
और सहनशीलता की कहानी है। तो आखिर में सवाल यही है, एक इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर से बढ़कर और क्या हो सकती है? लाल किला इसका जीता जागता जवाब है। वो एक सपना हो सकती है, एक खामोश गवाह हो सकती है, एक ताकतवर प्रतीक हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली प्रेरणा भी।